नमस्कार। तो आज 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए कानूनी एपिसोड में दिल्ली की ठिठुरती ठंड में आपका पुनः एक बार स्वागत है। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली की यह ठंड 8 साल बाद आई है, यह कड़कती ठंडी रात। तो आइए कानून की गर्मी से इस ठंड को भगाने का प्रयास करते हैं। इस नए एपिसोड में एक नए मुकदमे के साथ मैं पुनः हाजिर हूं आपके बीच, एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आज का मुकदमा शुरू करूं उसके पहले आप सबका आभार, धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, आपके चाहने से, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से हमारा यह चैनल लगातार सब्सक्राइबर की संख्या में तो बढ़ ही रहा था। आपने 2 लाख से ज़्यादा बार देखकर इस चैनल की चांदनी में 4 चांद लगा दिया है। तो आप इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल पे बटोरते रहें और मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए नए नए कानूनी विषय, हल करता रहूँगा कानूनी पेचीदगियों को आपके लिए। और वर्ष 2023 में आप होंगे एक शक्तिशाली इंसान। यकीन कीजिए मेरा, इसलिए नहीं कि मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे बोल रहा हूं, इसलिए कि मैं आपके बीच का एक हिंदुस्तान का आम नागरिक बोल रहा हूं। कानून की जानकारी ही एक वो ऐसा संबल है, वो ऐसा बल है जो आपको शक्तिशाली बनाता है और आप अपने खिलाफ, अपने आसपास होने वाले तमाम अन्याय के खिलाफ कानून के सहारे आवाज़ उठा सकते हैं। यह वह ताकत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका धन चोरी किया जा सकता है, आपका धन लूटा जा सकता है, लेकिन यह जानकारी, यह ज्ञान आपको उस धन को वापस दिलवाने में, आपके हक और हकूक़ को वापस दिलवाने में सबसे बड़ी मदद कर सकता है। अगर समझना ही है तो गांधी जी को समझिए, अगर समझना ही है तो अंबेडकर जी को समझिए, इसी कानून के सहारे पटेल जी को समझिए, इसी कानून के सहारे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीती। तो आप क्यों नहीं बनते हैं कम से कम अपने लिए गांधी, पटेल और अंबेडकर। तो आइए, आज का यह मुकदमा थोड़ा कठिन है। हम एक तरफ शिकायत करते हैं सिस्टम से, लोकतंत्र से, संसद से, सांसद से, न्यायालय से, वकीलों से, जज से, लेकिन देखिए खुद जरा कभी अपने गिरेबान में झांक कर कि हम और आप क्या करते हैं, और फिर हम सारा दोष देते हैं सिस्टम को। आप कहेंगे वकील साहब आज विषय आ ही नहीं रहा है। अरे विषय तो आपके इर्द गिर्द है, आप देखने को तैयार नहीं हैं। जनाब, मैं विषय पे आऊं उसके पहले एक छोटी सी कहानी। सपोज कीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी को कोई पीछे से टक्कर मार दे जनाब, तो गलती किसकी है? कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है कि जिसने पीछे से टक्कर मारी वह दोषी होगा। अब देखिए कानून का पलड़ा कैसे बदलता है। सामने वाला व्यक्ति या आप पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस मौके वारदात पे आती है और आप बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े आत्मविश्वास से यह कहते हैं कि जनाब इन्होंने मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारा है, इनकी गलती है, मुझे इनसे हर्जाना दिलवाया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सामने वाला व्यक्ति भी स्मार्ट है, वो कहता है हाँ जी हाँ जनाब, मैंने जो कसूर किया है उसके लिए मैं हर्जाना या जो भी कसूर बनता है, सजा बनती है, वह पाने के लिए हाजिर हूं। मगर एक शर्त है, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है जनाब? सामने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए, सामने वाले की आरसी चेक की जाए, सामने वाले का पॉल्यूशन चेक किया जाए और यह चेक किया जाए कि इन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर रखी। अब देखिए पलड़ा बदलता है यहीं से। आपके पास या तो वह आरसी नहीं है, वह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या आपने ड्रिंक कर रखी है। अब कानून किसके खिलाफ? मुझे उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, आप सब उत्तर जानते हैं। और ऐसा एक्सीडेंट आप बारंबार रोज के रोज अपनी कंपनी में, अपने व्यवसाय में
और अपने जॉब में कर रहे हैं। जी हाँ जनाब, सिर्फ आप इसलिए बचे हुए हैं कि किसी ने आपकी गाड़ी को अब तक टक्कर नहीं मारी। आप सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि आपके साथ कोई हादसा या कोई वाकया अब तक नहीं हुआ है जनाब। जिस दिन हो गया वो आपके व्यवसाय का और शायद आपकी जिंदगी का, शायद आपकी इज्जत का अंतिम दिन होगा। या मैं चेतावनी, डरा नहीं रहा, धमका नहीं दे रहा, आपको समय रहते चेतावनी दे रहा हूं कि आप सचेत हो जाइए। आप अपने व्यवसाय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने जो अपना पैसा इतनी मेहनत से कमाया है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बस इंतजार है तो ऐसे एक हादसे का और मौके वारदात पे पुलिस के बुलाए जाने का। आप गलत होते हुए न होते हुए भी गलत साबित हो जाएंगे और सजा होगी कम से कम 50,000 रुपये से लेकर के 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ जनाब, 25 लाख तक रुपए का जुर्माना, इज्जत का फलूदा, कंपनी बंद भी हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब आप कह रहेंगे वकील साहब ये कैसा मसला है? जी हाँ, मैं उस मसले की बात कर रहा हूं जिसको आप बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत मजाक में लेते हैं, जिसका नाम है पॉस, POSH, पॉस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। आपने सुना तो होगा ही। 2013 से यह कानून हर उस समूह पे, हर उस संस्था पे, हर उस व्यवसाय पे लागू होता है जिसके कर्मचारी की संख्या 7 या 7 से ज्यादा है। और आप 2013 से अपने ROC के रिटर्न में लगातार यह साइन करके दे रहे हैं कि आपकी कंपनी पॉस कंप्लायंट है, अर्थात आपने पॉस के सभी कानूनी अवधारणाओं का 100% पालन किया हुआ है, क्योंकि बिना इस सिग्नेचर के, बिना इस डिक्लेरेशन के आपके ROC का एनुअल रिटर्न दाखिल ही नहीं हो सकता। और सच्चाई तो यह है कि हर 3 में से 2 कंपनी के यहां पॉस के नाम पर खाता नील बट्टा शून्य है। तो चोरी भी, सीना जोड़ी भी और झूठ भी, ये वही वाकया हुआ ना कि गाड़ी को टक्कर किसी ने मारी और लाइसेंस आपके पास नहीं था। आप महज गलत ना होते हुए भी सिर्फ इस बात के लिए सजा के हकदार बन जाएंगे कि आप लगातार 2013 से झूठा रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। सजा की बात और प्रावधान की बात तो अभी हम छोड़ देते हैं जनाब। तो यह जो मैं चर्चा कर रहा था कि आपने अपने इसको CA और CS के हवाले दे रखा है। हर 3 में से 2 कंपनियों में पॉस के नाम पे सन्नाटा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विषय को गंभीरता से उठाया है और आने वाले दिनों में कड़ाई से इसका पालन कराने की बात मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर रही है। कार्रवाई हो उसके पहले आप पॉस आप पर किस तरह से लागू होता है, आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके समय रहते पॉस का अनुपालन शुरू कराएं। देखिए यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है। पॉस का अनुपालन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार कहती है। पॉस का अनुपालन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह कानून की मांग है। पॉस का अनुपालन इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे आपकी उत्पादकता, आपकी प्रोडक्टिविटी 40 से 50% बढ़ जाती है कंपनियों में। पॉस का अनुपालन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके यहाँ जो भारी संख्या में स्टाफ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उनको भी अस्थायित्व मिल जाता है, एक सुरक्षित माहौल में काम करने का उनको भी मज़ा आता है। तो जनाब, यह तो पॉस क्या क्या कहता है। आपको साल में एक एनुअल रिपोर्ट दाखिल करनी है, आपको अपने यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है, आपको अपने स्टाफ को सचेत करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वर्कशॉप्स और सेमिनार करने हैं। बहुत सारी अवधारणाएं हैं। आप किसी भी पॉस एक्सपर्ट से बात करके अपने यहाँ पॉस का अनुपालन करा सकते हैं।
लेकिन जनाब ध्यान रखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, तो 3 में से 2 कंपनियों में पॉस का अनुपालन नहीं है। वहीं जहां इन 1 कंपनियों में है वह 100% नहीं है। पॉस के नाम पे खाना पूर्ति है, और अगर ऐसा करते हुए आप पाए गए तो आप यह न समझें कि यह जुर्म सिर्फ 50,000 का है। देखिए, एक कंपनी थी चेन्नई की, नोवा सॉफ्ट IT टेक्नोलॉजी। पॉस का सही तरीके से अनुपालन न होने के कारण इसको चेन्नई हाई कोर्ट ने 1.68 करोड़ का जुर्माना किया। तो फाइनेंशियल नुकसान की कोई सीमा नहीं हो सकती। तरुण तेजपाल प्रकरण, तहलका प्रकरण से आप वाकिफ हैं। आज भी तरुण तेजपाल जेल में। आपको उबर का भी प्रकरण मालूम होगा, जहां उबर का पूरा रिप्यूटेशन लॉस ऐसे ही एक पॉस के मुकदमे में हो चुका है। तो अनगिनत उदाहरण हैं। आपको IPC की धाराओं में फॉर एबेटिंग द क्राइम को बढ़ावा देने के लिए एज ए मैनेजमेंट, जैसा कि मैं कह रहा था कि हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप आप पे नहीं हो या आपके किसी स्टाफ का कृत्य हो, आपके स्टाफ द्वारा किया गया हो, लेकिन आप चूंकि कंपनी के मालिक हैं, आप चूंकि कंपनी के डायरेक्टर हैं, और यह आपकी जिम्मेवारी थी कि आपके कंपनी में पॉस एक्ट का अनुपालन सही तरीके से हुआ हो, और ऐसा न होने की जुर्म में 1.68 करोड़ का फाइन जो नोवा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी को लगा वो आपको देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको जेल भी भेजा जा सकता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत IPC के लिए, क्योंकि आपने क्राइम नहीं किया है, लेकिन एबेटमेंट टू क्राइम के आप गुनाहगार हैं। आपने अपराध को बढ़ावा दिया है, अपराध को होने देने में साथ दिया है। तो जनाब, पॉस अनुपालन न होने की स्थिति में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। न सिर्फ फाइनेंशियल जुर्माना, न सिर्फ इज्जत का फलूदा, न सिर्फ कंपनी का बंद होना, वरन आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उबेर प्रकरण याद रखें, तरुण तेजपाल प्रकरण याद रखें। बहुत प्रतिभाशाली और शक्ति संपन्न MJ अकबर जैसे पत्रकार, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, इसी मी टू मूवमेंट के बाद, इसी पॉस के मूवमेंट के बाद उनको अपने पद से भी त्याग पत्र देना पड़ा था। ध्यान रहे, कहीं पॉस के जाने या अनजाने अगले शिकार आप तो नहीं, कहीं पॉस के टारगेट पर अगली कंपनी आपकी तो नहीं। इन सब से बचने के लिए आज ही सुनिश्चित करें अपने यहाँ 100% पॉस का अनुपालन। इसकी जानकारी के लिए अपने स्थानीय अधिवक्ता से संपर्क करें या संपर्क करें फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल की इस टीम से, जो आपको, आपके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, आपके स्टाफ को, आपके HR को, आपके इंडिविजुअल्स को, आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स को, आपके कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट को वेट करेगी, ऑडिट करेगी और आपकी मदद करेगी पॉस के अनुपालन में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक ऐसे ही नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें लेटेस्ट और ताज़ा तरीन जानकारी के लिए।